नमस्कार, मैं हूँ अंशुरानी संगम और आप जुड़े हैं जनदूत न्यूज से। हलवाई संगम राजकोट में आयोजित की गई महाशक्ति संगठन के संचालक प्रफुल्ल चंद्र बोस ने कहा कि यादव संगठन देश की बड़ी आबादी है, जिसमें कि 21% यादव को सबसे बड़ी जवाबदेही है, जिसमें यादव शक्ति संगठन के माध्यम से गैर राजनीतिक तौर से अपना हक मांगने को तैयार है। साथ ही साथ पूरे भारत में यादव को आरक्षण प्राप्त हो, उसको लेकर यादव महाशक्ति संगठन के विभिन्न सदस्यों ने अपनी अपनी बातें कही। मौके पर प्रफुल्ल चंद्र बोस, अधीश यादव संगम, भार्गव यादव, उमेश यादव, दिनेश यादव, सुरेश यादव, शिवनंदन प्रसाद यादव, विष्णु प्रसाद यादव, कीर्ति सिंह यादव, एडवोकेट पटना नवल यादव आदि मौजूद थे। यह यादव महाशक्ति संगठन बना के संविधान अधिकार के लिए एक आंदोलन चलाना चाहते हैं और संविधान अधिकार से वंचित संगठन द्वारा संविधान अधिकार आंदोलन को शुरू करना चाहते हैं। हमको संविधान का अधिकार मिले और देश भर में संविधान अधिकार से वंचित समाजों को संविधान अधिकार दिलाने का यह खगड़िया जिला बिहार से एक प्रयास है। और आज के भीड़ से यह स्पष्ट हो रहा है कि हमारा यादव बंधु सभी जातियों के लिए संविधान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन करेगी और सख्ती से आंदोलन करेगी और अपने विवेक से और प्रभुत्ता से आंदोलन करेगी। यही मेरा कहना चंद्र घोष है और मैं इसका समन्वयक हूँ और इसके आयोजक राकेश कुमार यादव और पुट्टू यादव हैं, जो अपने धन के हिस्से से कुछ भाग इस संगठन में लगाए और आजीवन लगाना चाहते हैं। और ये हमारे बगल में हमारे राकेश कुमार पुट्टू यादव हैं। इनसे पूछा, मैं राकेश कुमार माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को यह संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी आबादी यादव की है और यादव सबसे बड़ा संकल्प लेने जा रही है कि जब मेरी सबसे बड़ी आबादी है तो मैं सबसे आगे रहूंगा और मेरे पीछे सारे लोग रहेंगे और मैं सबका कल्याण करूंगा। यादव ही एक ऐसा है जो अधिक बल होते हुए भी सब लोग इससे बदनाम करते हैं, लेकिन यह बदनामी नहीं है। ये जो है सबों के काम के लिए और यादव को ऊंचा उठाने के लिए और अधिकार दिलाने का काम करेंगे और उसके साथ साथ यादव के पीछे अन्य जितने भी छोटे वर्ग के भी लोग हैं उसे भी अधिकार दिलाने का काम करेंगे। यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरी आशा है और सरकार से लड़ते रहेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। बाकी सब हमको सारे लोगों की सहमत की जरूरत है और सब लोग मुझे मदद करें ताकि और जो भी लोग जिस पार्टी में भी हो, जहां में भी हो, अगर यादव है तो यादव की बात वो हमेशा करें और यादव को हक दिलाने का काम करें। यही मेरा सब लोगों से निवेदन है और इसमें ये कोई नेतागिरी की बात नहीं है, ना कोई पॉलिटिक्स की बात है, ये सिर्फ यादव संगठन की बात है। बड़ी आबादी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी बात को राकेश कुमार है। मैं इस संस्था को, यादव महाशक्ति संस्था को, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूँ और मैं सब लोगों से आशा करता हूँ कि सब लोग मुझे सहयोग दें और इसे आगे बढ़ाने का। खगड़िया जिले में यादवों की संख्या लोकसभा में 4 लाख है। हर मोड़ पे यादव यहाँ निर्णायक है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। हम लोग चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से भी सबल रहे। इसका कारण है, आप याद कीजिए, लालू यादव का जजमेंट वो जज करता है, जो सजा देता है वही जज जगन्नाथ मिश्रा को उसी केस में छोड़ देता है। हमको बैकवर्ड रूप से जो पिछड़े हैं, सबसे पहले हमको जज बनना पड़ेगा, डीएम बनना पड़ेगा यादव संगठन के द्वारा, जो हमारे प्रफुल्ल भाई और पुट्टू जी ने यहाँ शुरुआत की है। हम चाहेंगे शैक्षणिक रूप से जो नीचे तबके के यादव हैं उसको वीडियो बनाना है, प्रोफेसर बनाना है, डीएम बनाना है, एसपी बनाना है, जज बनाना है। और संविधान में पूरे देश में यादवों की संख्या 32 करोड़ है।
हम चाहेंगे तो प्रधानमंत्री भी बनाएंगे, मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। इसके लिए हमारे प्रफुल्ल चंद्र घोष जी और पुट्टू जी ने जो आंदोलन छेड़ा है, सारे जिले के यादव और अशोक जी सरपंच हैं, सब लोगों ने छेड़ा है। डॉक्टर विवेकानंद जी, सभी लोग संगठित होकर सारे यादवों के संस्कृति की रक्षा, शैक्षणिक रक्षा और जो बैकवर्डनेस है उसकी रक्षा करते हुए राजनीतिक रूप से सबको एक मत होके और संविधान में अपना हक हिस्सेदारी लेने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ संगठित हैं। जैसा कि अभी आपके भाई ने कहा, ये राजनीतिक रूप से नहीं, पर आपने तो बोला राजनीतिक रूप से इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ना होगा। राजनीतिक रूप से हम यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारा देश कानून जो बनता है संसद में और विधानसभा में, उसके लिए राजनीतिक रूप से सजग रहना पड़ेगा सबको। ये खुल के बातें यहाँ नहीं होगी राजनीतिक रूप से, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये यादवों का संगठन है। हमने ये कहा कि बड़े बड़े जज जो जजमेंट डालते हैं यादवों के विरुद्ध में डालते हैं, इसके लिए हमको सजग होना पड़ेगा। मैं खुले रूप से चुनौती देता हूँ जज को भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इस माध्यम से चुनौती देता हूँ। आपने गलत ढंग से आप जातवाद रूप से जजमेंट करते हैं, इसके लिए यादवों पर आप अन्याय करते हैं। इसका रिकॉर्ड है, यादव जितने भी क्रिमिनल देखा गया है, कई क्रिमिनल छोड़े जाते हैं। मैं खुले रूप से इस मन से कहता हूँ, और यादवों के साथ जज अन्याय करता है और जजमेंट अन्याय रूप में देता है। ये मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि मेरे रिलेटिव अभी दो हाई कोर्ट में जज रह चुके थे, के मंडल, उससे पहले आरपी मंडल मुढ़ो के। मैंने देखा था, सुना था, उनसे सीखा भी था कहाँ पे जजमेंट गलती होती है। और इस जजमेंट को न्यायपालिका से ही सुधार होगा, और न्यायपालिका का सुधार संसद से होगा, विधानसभा से होगा। इसलिए राजनीतिक रूप से हमको सजग होना होगा और सबल होना पड़ेगा। जब तक राजनीतिक रूप से, जिस दल में हम लोग हैं, हम कांग्रेस के युवा ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अलग बात है, कोई आरजेडी में है, कोई भाजपा में है, सबको एकत्रित होकर आना पड़ेगा। और एकत्रित होकर इसलिए आना पड़ेगा कि हम अगर एकत्रित नहीं होंगे तो विनाश हो जाएगा यादवों का संघ, और यादव विनाश हो जाएगा। आप सोचिए, सब कुछ हमने कर लिया और एक छोटे से केस में और जजमेंट के रूप में इसलिए दबा दिया गया। ये राजनीतिक रूप से आगे जा रहा है, इसलिए दबा देगा वह जज। इसलिए हम न्यायपालिका में, संसद में कानून में संशोधन करेंगे, न्यायपालिका में आरक्षण हो। यादवों की संख्या 32% है, 32% आरक्षण हाईकोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट के जज में हो और डिस्ट्रिक्ट जज में हो, सब में हो, तब देखिए यादवों का विकास होगा। इससे विकास संभव नहीं। इसीलिए ये संगठन हम तैयार किए। और पुट्टू जी, हमारे पुट्टू जी यूपीएससी बीपीएससी में भी जितने भी हैं, सब में आरक्षण है। इसको हम आबादी के आधार पर आरक्षण चाहते हैं। यादवों का विकास तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देश में जब हम 32 करोड़ हैं, साउथ में, नॉर्थ में, आंध्र प्रदेश हो, सब अलग अलग कैटेगरी के यादव हैं। अब नाम लिखाते हैं, घोष, बोस, राय, यादव, जादव, माधव, हम कृष्ण वंशज हैं, लेकिन 32 करोड़ हैं। इसके लिए संगठन पूरे देश में चलाना होगा। और यहाँ से लेके खगड़िया की धरती से लेके हम पुट्टू भाई से और प्रफुल्ल चंद्र घोष जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारा आर्थिक रूप से भी आपका सहयोग रहेगा, इसको आगे बढ़ावे। और राजनीतिक रूप से, पहले शैक्षणिक रूप से यहाँ पिछड़ा है, इसको ठीक करें। राजनीतिक रूप से भी अंदर ही अंदर सजग नहीं होंगे तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। मैं खुले रूप से कहता हूँ। अखिलेश कुमार विद्यार्थी, प्रदेश युवा कांग्रेस ब्रिगेड अध्यक्ष। संगठन जो किया गया है, इसमें जो यादवों के बीच बुराइयां हैं, पहले ये बुराई को पहले खत्म किया जाए। इनके अंदर जो बुराइयां हैं, उस बुराई को समाप्त किया जाए। जो श्राद्ध कर्म में खर्च किया जाता है, श्राद्ध कर्म में भोज का जो इसमें रखा गया है, भोज बंद किया जाए और यह पैसा बच्चों के पढ़ाई लिखाई में खर्च करें। और यह शक्ति अपने न्याय के लिए, और यादवों के बीच में जो आपस में इस तरह से दिमाग में विकृति आ गई है, विकृति को सुधारने के लिए पहले जगो, शिक्षित बनो और जुल्म के खिलाफ संघर्ष करो। यही मेरा कहना है। परिचय अपना दी जी। नाम आपका? शिवेंद्र प्रसाद यादव, पुलिस सरपंच मथा। संगठन यादवों में जागरूकता के लिए, उसके अवेयरनेस के लिए एक संगठन बनाया गया है। और इसका इस संगठन का मूल उद्देश्य है कि यादव जो पिछड़े हुए हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत पीछे है। तो इस संगठन के थ्रू लोगों को जागरूक करना, शिक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है। हम एक जनरेशन जमीन नहीं खरीदें, कुछ ना करें, लेकिन बच्चे के शिक्षा पर खर्च करें। दूसरी, रोजगार में एक दूसरे को सहयोग करें,
और व्यवसाय संपन्न बनावे, उसके पास आर्थिक और शिक्षित दोनों तरीके से संपन्न बनाने के उद्देश्य से इसको एकजुट किया गया। और ये एकजुट नहीं होगा तो ये आपस में लड़ झगड़ के मर कटने वाला जात है। और दूसरी बात कि इसको अपने से जो निम्नतम जातियां हैं उनको इनको संरक्षण देना होगा, जो इनकी भूमिका है कि उस पर वो संरक्षण दे, जिससे वो भी अन्य जातियां, पिछड़े वर्ग की अन्य जातियां, SC ST दलित, ये सभी लोग ऊपर उठे, उनको ये संरक्षण दे सकता है क्योंकि इनके पास बाहुबल है। ये समाज में संरक्षण देने का काम यादव समाज करे, यही संदेश देने के लिए यादव महाशक्ति संगठन का निर्माण।